कुमार ने ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट का किया निरीक्षण। पीएम ने छात्राओं से की बातचीत। शिक्षा विभाग समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकले राहुल गांधी। औरंगाबाद में भगवान भास्कर के किए दर्शन। राहुल गांधी की गाड़ी से एनएसजी कमांडो हुए घायल। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने दिया बयान। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर बोला हमला। कहा बिहार में कभी एक रात नहीं ठहरे राहुल गांधी। बिहार में चलाई जा रही वोटर अधिकार यात्रा। प्रदेश महिला मोर्चा यात्रा में होंगी शामिल। जनता को सजग करने के लिए किया जाएगा जागरूक। और जमशेदपुर में वज्रपात सुरक्षा रथ को किया गया रवाना। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने दिखाई रथ को हरी झंडी। कहा प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए रथ करेगा जागरूक। नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाईकोर्ट चौराहा स्थित ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संस्थान का भ्रमण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छात्र छात्राओं से बातचीत की और संस्थान के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के सिद्धार्थ समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर हैं। इसी क्रम में राहुल गांधी ने औरंगाबाद के देव में भगवान भास्कर के दर्शन किए। बता दें कि भगवान भास्कर के दर्शन करने के उपरांत राहुल गांधी की गाड़ी से एक एनएसजी कमांडो का पैर बुरी तरह चोटिल हो गया। घायल कमांडो को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर हैं और इसी क्रम में राहुल गांधी ने औरंगाबाद के देव में भगवान भास्कर के दर्शन किए। लेकिन आपको बता दें कि इस दर्शन के दौरान राहुल गांधी की गाड़ी से एक एनएसजी कमांडो का पैर बुरी तरह से चोटिल हो गया। तो उस कमांडो का इलाज फिलहाल चल रहा है। जेडीयू विधायक संजीव कुमार ने पार्टी लाइन से हटकर चुनाव आयोग के खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को उनके बयानों के लिए चुनाव आयोग को माफीनामा देना चाहिए। तो आपको ये भी बता दें कि उनका और क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। ये कोई सेंसलेस बात है कि भाई माफी किस चीज का मांगना है, वो तो अपना साबित करेंगे। तो बात भी है माफी इलेक्शन कमीशन कौन होता है किसी को लीडर्स को माफी मंगवाने वाला? अनजस्टिफाइबल बात है ये। और इलेक्शंस बेटर रहेगा कि भाई इलेक्शन कमीशन कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, वो चुनाव आयोग है, तो आयोग की तरह काम करे। ये सब ऐसा बयान देकर के खुद ही उलझने वाली बात हो जाती है। मुजफ्फरपुर में सर 12 मृत लोगों को जीवित कर दिया गया है, ड्राफ्ट सूची को जारी की गई। इसकी देखिए, ये तो अभी जो भी बना है। मेरे गांव में 28 लोग हैं, हमारे वोटर हैं, 3-4 साल से नहीं आए हैं। मेरे बूथ की बात मैं बता रहा हूं, उनका भी नाम कट गया है। कोई घुसपैठी नहीं है, हमारे समाज के, हमारे कास्ट के हैं और दिल्ली बॉम्बे में काम करते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाए, उनका नाम कट गया। अब वो चुनाव में आएंगे तो क्या कहेंगे? तो गलतियां तो हो ही रही है। जेन्युइन वोटर्स का भी नाम कटा है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव अपने और परिवार के आगे सोच नहीं सकते। साथ ही राहुल गांधी के संबंध में कहा कि राहुल गांधी चुनाव के अलावा बिहार में कभी एक रात नहीं बिताए हैं। आगे क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर ने, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। इसमें क्या नई बात कही है? तेजस्वी यादव, लालू यादव हमेशा अपनी बात करेंगे, अपने बच्चों की बात करेंगे, बिहार के लोगों की बात तो कर नहीं सकते हैं। ये 18 साल यहाँ इन्होंने राज किया है, तो बिहार का जो दुर्दशा किया है वो तो छुपा हुआ नहीं है। तो वो लोग तो अपने लिए राजनीति करते हैं, अपने बच्चों के लिए राजनीति करते हैं, इसीलिए अपनी बात कर रहे हैं। ये बताइए, राहुल गांधी इलेक्शन के अलावा, इलेक्शन के समय के अलावा 55 वर्ष राहुल गांधी का उम्र हो गया,
आज तक बिहार में एक साथ भी कभी बिताए हैं। जब वोट आता है तभी लोग को बिहार का याद आता है, और बाकी समय बिहार के लोगों पर ये लोग हंसते हैं, बिहारी कहते हम लोग को मारते हैं, हम लोग को जहां अपमानित किया जाता है ये लोग कुछ करते नहीं है। राहुल गांधी आज आए हैं, मैं सारे बिहार के पत्रकारों से अनुरोध कर रहा हूं कि उनसे सवाल पूछिए कि तेलंगाना में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है वीडियो पर कि बिहारियों का डीएनए है मजदूरी करना, मतलब बिहारी जो है वो मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं। तो भैया राहुल गांधी पहले ये बता दें कि तेलंगाना के अपने लाडले मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, और अगर तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बात से वो सहमत हैं तो बिहार में वोट मांगने खाए आए हो, तेलंगाना में जाके राजनीति करो। अगर हम लोग बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं तो यहाँ वोट मांगने खाए आए हो, जाओ तेलंगाना। 15 अगस्त के दिन पीएम मोदी ने लाल किले में 103 मिनट के संबोधन में देश को बेहतर पायदान पर ले जाने के लिए व्यापारियों से स्वदेशी अपनाने की बात कही थी। उस पर झारखंड फेडरेशन ऑफ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इसे स्वीकार करते हुए 27 अगस्त से झारखंड के सभी व्यापारी संघ अपने अपने दुकान पर बोर्ड लगाएंगे और बोर्ड के माध्यम से लिखेंगे कि हमारे यहां सिर्फ स्वदेशी सामान ही उपलब्ध है। इस पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता जगदीश साहू ने पीएम मोदी के सराहनीय कदम को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि पीएम ने वोकल फॉर लोकल का पहले भी नारा दिया था, यदि इस पर लगातार काम होता रहा तो हमारे देश के लिए बेहतर होगा। रूप से जो नरेंद्र मोदी ने लाल किला से जो भाषण दिया उसमें स्वदेशी अपनाने की बात कही, तो स्वदेशी अपनाने की बात तो शुरू से हम लोग करते थे कि स्वदेशी अपनाना चाहिए, और उसमें जो रांची के ही नहीं पूरे देश के व्यापारी को स्वदेशी अपनाने के लिए कृत संकल्प होना चाहिए, और जो यहाँ का प्रोडक्ट है उसको प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि यहाँ के लोग, यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर है उनको राहत मिल सके और उनका बिजनेस अच्छा से चल सके। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि स्वदेशी अपनाने की बात तो बहुत पहले से देश के माननीय प्रधानमंत्री ने कह रहे हैं, लेकिन कितना स्वदेशी अभी तक अपनाया गया है इस पर प्रश्न चिन्ह है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, बिहार चुनाव की तैयारियों में रंग भरने के लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच बिहार में चल रहे वोटर अधिकार यात्रा में प्रदेश महिला मोर्चा शामिल होंगी, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्षा गुंजन सिंह ने बताया कि मैं पर्यवेक्षक के रूप में शामिल रहूंगी। जिस प्रकार से केंद्र की सरकार वोटों का गमन कर सत्ता हासिल कर रही है, इस पर बिहार की जनता को सजग रहने की आवश्यकता पर जागरूक करेंगे। मैं कल ही निकल रही हूं और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय अलका लांबा जी परसों से ही वहां कैंप की हुई हैं। वोटर अधिकार यात्रा में निश्चित रूप से झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की कुछ बहनें ऑलरेडी मैंने पर्यवेक्षक के रूप में नाम दिया है। बिहार में वो काम कर रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, और कल से मैं भी वहां पे अपने प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी के नेतृत्व में गया से हम लोग वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। और सिर्फ शामिल ही नहीं होंगे, जिस तरह से अपार जन समर्थन राहुल जी के, तेजस्वी जी और पूरे इंडिया अलायंस के गठबंधन को मिल रहा है, उसी तरह से उस समर्थन के लिए हम लोग भी अपनी एक एक बहनों से संपर्क करेंगे बिहार में और उनको बताएंगे कि किस तरह से वोट का गमन कर रही है चुनाव आयोग। और जनसुराज के संस्थापक सदस्य कुंवर चंद्रेश मुंगेर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि लोग जनसुराज से जुड़ रहे हैं। लोगों का जनसुराज से जुड़ने का मतलब साफ है कि लोग बिहार की स्थिति को बदलना चाहते हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। जनसुराज से जुड़ने का मकसद साफ है। बिहार के वो लोग जो बिहार की स्थिति को बदलना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बिहार की स्थिति में वो परिवर्तन आए कि बिहार देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा हो जाए। अब मैं भूतपूर्व आईएएस रहा हूं, तमाम राज्यों में काम किया है। हर जगह बिहार की जो लोग बोलते हैं बिहार के बारे में, वो सुनने में अच्छा ही लगता है। तो ये हमारा भी कोशिश रहा है कि हम भी अब कुछ करें इसको ऊपर लाने के लिए। सिर्फ अपने ड्राइंग रूम में बैठ के राजनीतिज्ञों को गाली देने से काम नहीं चलेगा, या सिस्टम को गाली देने से काम नहीं चलेगा। काम तब चलेगा जब आप भी इसका प्रयास में आप हाथ बटाएं, अपने साथ लोगों को लेकर आए और जुड़े और उसको सुधारने की कोशिश करें। उसी प्रयास के तहत जनसुराज की भावना से, प्रशांत किशोर जी की भावना से और बातों से प्रभावित होकर
हम जनसुराज के साथ आ गए हैं। झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर नारी स्वास्थ्य संकल्प प्रदर्शन उड़ान कार्यक्रम का यहां पे आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश महिला अध्यक्ष गुंजन सिंह समेत तमाम महिला मोर्चा की महिलाएं मौजूद रहीं। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह ने कहा कि राजीव गांधी के जन्मदिन से पूर्व बैठक आयोजित की गई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि महिला अध्यक्ष गांव-गांव जाकर गरीब महिलाओं और वैसी महिलाएं जो अपने स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं हैं, उनके बीच पहुंचकर प्रियदर्शनी उड़ान सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क वितरित की जाएंगी। तो आपको बता दें कि स्वास्थ्य संकल्प प्रदर्शन उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। महिला मोर्चा की महिलाएं इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहेंगी, साथ ही साथ महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। महिलाओं में सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क वहां पे दिए जाएंगे। तो ये एक बड़ा आयोजन महिलाओं के लिए किया जाना है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का 20 तारीख को जन्मदिवस के रूप में महिला कांग्रेस एक सशक्तिकरण और महिलाओं का जो हेल्थ रिलेटेड इशू आते हैं उनके बारे में स्वच्छता के साथ महिलाएं जिला में जाएंगी और वैसी बहनों तक जो सक्षम नहीं है अपनी हेल्थ की सुरक्षा को लेकर। महावारी महिलाओं की बहुत बड़ी है समस्या, जिसमें आप देखे होंगे कि गांव में गंदे कपड़े का यूज करके बहनें बहुत ही बीमारी का शिकार बन जाती हैं। मैं बधाई देती हूं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी का, जिन्होंने पूरे देश में मेंबरशिप महिला कांग्रेस का चलाया और उस मेंबरशिप के आज फंड से नारी न्याय जो आप लोगों के सामने है प्रियदर्शनी उड़ान के तहत सैनिटरी नैपकिन का आज लॉन्चिंग कार्य। ये सैनिटरी नैपकिन जो है वो निःशुल्क सभी बहनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन किया। पूर्व विधायक स्वर्गीय हरिराम सरदार स्मृति समिति ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। बताएं कि कार्यक्रम का ये उद्देश्य रहा कि ब्लड बैंक में रक्त की कमी को दूर किया जाए, जिससे कि बीमार व्यक्तियों को समय पर रक्त उपलब्ध हो सके और उनके जीवन को बचाया जा सके। बता दें कि शिविर में भारी संख्या में युवाओं ने रक्तदान भी किया। जिले वासियों को वज्रपात से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने कलेक्ट्रेट परिसर में वज्रपात सुरक्षा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को वज्रपात के दौरान अपनाए जाने वाले एहतियाती उपायों की जानकारी दी गई। वहीं उपायुक्त ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए जागरूकता ही सबसे बड़ा उपाय है। इस पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक वज्रपात सुरक्षा से संबंधित संदेश पहुंचाना है, ताकि जनहानि की संभावना को न्यूनतम किया जा सके, यानी कम किया जा सके। बिहार झारखंड रामकृष्ण विवेकानंद भाव प्रचार परिषद के श्री रामकृष्ण शारदा आश्रम सभागार में एक दिवसीय भक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री रामकृष्ण, मां शारदा और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन और पुष्पांजलि के साथ हुआ, जहां वक्ताओं ने कहा कि जब तक हम अपने जीवन में करुणा, त्याग और निस्वार्थ सेवा को नहीं अपनाते, तब तक सच्चे अर्थों में हम धर्म का पालन नहीं कर सकते। तो बिहार झारखंड रामकृष्ण विवेकानंद भाव प्रचार परिषद के श्री रामकृष्ण शारदा आश्रम सभागार में ये सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो वक्ता जो यहां पे मौजूद रहे, उनका कहना है कि जब तक हम अपने जीवन में करुणा, त्याग और निस्वार्थ सेवा को नहीं अपनाते, तब तक सच्चे अर्थों में हम धर्म का पालन नहीं कर सकते। तो लोगों को जागरूक करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो एक दिवसीय था और सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पे एकत्रित हुए।
झारखंड ड्राइवर महासंघ की एक महत्वपूर्ण बैठक पोटका के सोहदा मैदान में आयोजित की गई, जिसमें संघ के पदाधिकारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जहां हल्दी पोखर रेलवे साइडिंग से स्थानीय ड्राइवर को हटाए जाने का संघ ने नाराजगी जताई और साथ ही ये भी कहा कि जल्द से जल्द स्थानीय ड्राइवर को यदि नौकरी पर रखे जाने सहित हमारी अन्य मांगों को नहीं माना जाता है तो आगे आंदोलन जोरदार रहेगा और जारी रहेगा। पोटका प्रखंड में और पोटका और जमशेदपुर में हम लोग देख रहे हैं, हमारा जितने भी है कि आसपास में बहुत सा कंपनी है, उस कंपनी पे हम लोग को रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहा है। ताकि सरकार, झारखंड सरकार ने कहा था कि झारखंड में 75% खतियानी या मूलवासी लोगों को हम रोजगार देंगे। अभी तक हमें उस चीज से वंचित रखा गया है झारखंड में। उसके लिए हम लोग बैठकें किए और जितने भी हमारा ड्राइवर संगठन के जितने भी भाई लोग आए हुए, तो हम लोग पूरी बैठकी में ही किए कि अगर हमारा मांगे झारखंड में जितने भी कंपनी है प्राइवेट या लिमिटेड, उसमें 75% हम लोग को बोला गया, उसमें अगर बाली या रोजगार हमें नहीं देते तो पुनः समय पे हम लोग आंदोलन पे उतरेंगे। ड्राइवर है यहाँ, जैसे हल्दीपुर में साइटिंग चलता है, सहाय समझ कंपनी है, यहाँ जादूगोड़ा कंपनी है, इसमें हम लोग को 75% स्थानीय ड्राइवर को रोजगार सुनिश्चित किया जाए। और अगर सरकार से हम मांग करते हैं कि 75% ड्राइवर स्थानीय होना चाहिए। अगर सरकार हम लोग को नहीं रोजगार देता है तो आने वाला टाइम में झारखंड ड्राइवर महासंघ पोटका हम लोग आंदोलित करेंगे, आंदोलन करेंगे और सरकार को हम लोग बाध्य करेंगे। और जो भी सरकार से ड्राइवर का फैसिलिटी है, हम लोग भी तो सरकार से लाइसेंस लिए हैं, सरकार से जब हम लाइसेंस लिए हैं तो हम लोग को तो सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इस शोषण में ड्राइवर तो नहीं पिसता है, साथ में उसका परिवार भी पिस जाता है। इसके साथ साथ उनके बच्चे जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनको ऊपर भी बहुत तरह का आघात गिर जाता है। तो इसलिए और सरकार से हम लोग का यहाँ मांग कर रहे हैं, यहाँ बैठक में इस चीज़ का सुनिश्चित किया है। मांग में हम लोग का किया कि सरकार से यही एक मांग है कि ड्राइवर का जो दर है, जो प्रति दर हर दिन का, एक दिन का जो उनका हाजिरी होता है, वो एक फिक्स दर पे किया जाए। आपराधिक गिरोह का मास्टरमाइंड गौतम कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह ने पलामू पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। संबंध में पलामू एसपी रेशमा रमेशन ने बताया कि डब्लू सिंह मोदीनगर टाउन थाना पहुंचकर उनके समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इस आत्मसमर्पण में मेदिनीनगर के पूर्व थाना प्रभारी देवव्रत पौदार की बड़ी भूमिका रही है। वहीं डब्लू सिंह ने आत्मसमर्पण के बाद कहा कि वो अब एक सामान्य जीवन जीना चाहता है। और झारखंड प्रशासन पर भरोसा करके और एसपी मैम से सरेंडर के लिए हम आग्रह किए थे। 2 दिन के बाद मैंने सरेंडर के प्रस्ताव को स्वीकार किया और मुझे एक मौका दिए। इसके लिए मैं उनका आभारी रहूँगा, जिला प्रशासन का आभारी रहूँगा। और आगे हम न्यायालय में जाएंगे और वहाँ जो भी आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे और आगे से हम कोई भी अपराध नहीं करेंगे या किसी भी तरह का अपराध में कोई भी हिस्सेदारी नहीं। झारखंड सरकार के जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है अपराध के खिलाफ और साथ में डीजीपी सर झारखंड के निर्देशानुसार जो लगातार पलामू जिला में नक्सल के खिलाफ और संगठित अपराध के खिलाफ जो कार्रवाई हम लोगों के द्वारा किया जा रहा था, उससे प्रभावित होकर और उसे दबिश में जो पिछले 7 साल से फरार अपराध कर्मी डब्ल्यू सिंह और गौतम सिंह, जो मूल रूप से फुलांग लसलीगंज थाना लसलीगंज के अंतर्गत रहने वाला है, वो कल दिनांक 17 तारीख को रात के 10:30 बजे मेरे समक्ष में शहर थाना अंतर्गत जो है सरेंडर किया है। ये पहली बार है। हम लोग हमेशा देखते हैं कि नक्सल के टॉप कमांडर्स या जो नक्सलिज्म से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग सरेंडर करते हैं, बट ये पहली बार है कि संगठित अपराध से रिलेटेड एक शख्स या एक टाइम पे एक पूरे गैंग को चलाने वाले जो उनका टॉप लीडर है वो
पुलिस के समक्ष जो है सरेंडर किया है। माधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह धान के खेत में एक अधेड़ व्यक्ति का गला रेता हुआ शव बरामद किया गया है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान खाड़ी वार्ड 14 निवासी सबूतलाल यादव का 40 वर्षीय पुत्र जसवंत कुमार के रूप में हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस मृतक की पत्नी पुनीता देवी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। तो माधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह धान के खेत में एक शव बरामद हुआ है और शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान सबूतलाल यादव 40 वर्षीय पुत्र जसवंत कुमार के रूप में हुई है। तो फिलहाल पुलिस मृतक की पत्नी पुनीता देवी से पूछताछ कर रही है और जांच जारी है। तो परिजनों ने हत्या की आशंका यहां पे जताई है। धान के खेत से ये शव बरामद किया गया है। तो 40 वर्षीय पुत्र जसवंत कुमार का शव धान के खेत में मिला है और पुलिस जांच कर रही है। पत्नी से पूछताछ कर रही है, घर वालों से पूछताछ कर रही है, लेकिन यह आशंका जताई जा रही है कि किसी ने व्यक्ति की हत्या की है। पत्नी में लड़ाई है, ठीक है। केस भी चल रहा है 1 साल से। वो कहलकै जे छै पहले हमरा जमीन जे छै ने हमरा जमाई के नाम से 1 बीघा लिखा, वो जे छै नहीं लिखे ले तैयार भेले। ऐसे पहलो भी एकरा मारे ला गेले, लद्दाख ला गेल रे हमर, लद्दाख ला गेल जाय रहे, लेकिन कहना के छूट के चल एले। बाद में एले तो हमरा लोग छै कहने लागले जना ना बात हमरा मारे ला गेले। तकर बाद जे छै ई कुछ खेत सुध भरना लगेलकै। ओहि दिना से कहलकै तोरा जे छै ने हमे आब तोरा बचै ले थोड़े देबो, तोरा बचै ले नहीं देबो। दोनों ले गए 9 बजे रात को बेलेडी नहर के पास। अब हत्या इसका हो गया। हम लोग को पता चला तब जाके पुलिस को खबर दिए। पुलिस आए, देखे तो मेरा चचेरा भाई का लाश पड़ा था धान के खेत में, नहर के साइड में। हत्या का क्या कारण है? हत्या का पत्नी से 3 साल पहले से पति पत्नी में विवाद चल रहा था और वह पत्नी कह रहा था कि जमाई को जमीन लिखिए। अब जमीन का मैटर था और अपनी पति पत्नी में बनौने थे। पत्नी का साजिश है हत्या में। और इसका सारू भी है, उसी गाँव के बगले जहाँ पे लाश था उसी साइड में उसका सारू का घर है। सारू का भी हाथ है इसमें। थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलो की बराही में एक यशवंत कुमार की डेड बॉडी मिली है जो गला कटा हुआ है, जख्म है गले पे। और इस संबंध में पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और कांड अंकित कर उसका अनुसंधान किया जाए। बोकारो पुलिस ने नशे के कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। देर रात चली छापेमारी में पुलिस ने 80 किलो गांजा और भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस कार्रवाई से तस्करी में हड़कंप मच गई है। आपको बता दें कि जिले में नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए पुलिस लगातार ये अभियान चला रही है। बेरमो एसडीपीओ वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि जिले में नशे के धंधे के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और आगे भी इसी तरीके से धरपकड़ होती रहेगी। तो बोकारो पुलिस ने नशे कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। 80 किलो गांजा और भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किए और साथ ही 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो इस कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप मच गया है। पुलिस को एक बड़ी सफलता यहां पे हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक महोदय बोकारो के द्वारा जो है लगातार जो है मादक द्रव्य के विरुद्ध जो है छापामारी करने का निर्देश प्राप्त होते रहा है। इसी क्रम में हम लोगों के द्वारा जो है कुछ आसूचना संकलन हुई कि जरीडीह और गोमिया थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है गांजा और इसी तरह के जो है ड्रग्स का जो है बिक्री हो रहा है और 9 युवक जो है इसके झांसे में आ रहे हैं। इसी सूचना में आज जो है रात्रि में जो है
पहले जो है जलीडी में हम लोग छापामारी की है। छापामारी में जो गांजा वगैरह बरामद हुआ, वहाँ जो गिरफ्तार लोगों के द्वारा बताया गया कि गोमिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सियारी मोड़ में जो है इस तरह से जो है वहाँ से जो है अवैध रूप से जो है गांजा की जो है और स्टॉक रखा हुआ है, वहीं से हम लोग खरीद के लाके जो हम लोग बिक्री कर रहे हैं। और फर्दर जो है हम लोग यहाँ पूरी हमारी टीम आई है और हम लोग यहाँ छापामारी किए हैं। भारी मात्रा में जो है हम लोग इसको रिकवर किए हैं और साथ ही जो है अभी और भी जो सूचना है एक कंटिन्यूअस हमारा ड्राइव चलेगा। तो बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।